किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में तू मस्ताना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाए। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जगत में, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, इस मद में मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। और कोई आज गया, कोई काल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोग में जाएगा, चंद रोग में जाएगा। जिस घर से निकल गया प्राणी, जिस घर से निकल गया प्राणी, इस घर में फिर नहीं आना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। जय हो।
सुत मात पिता बांधव नारी धन धाम यही रह जाएगा। धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा। सुत मात पिता बांधव नारी धन धाम यही रह जाएगा। धन धाम यही रह जाएगा, धाम यही रह जाएगा। ये चंद रोज की यारी है, ये चंद रोज की यारी है। फिर अपना कौन बेगाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। इस धुन में बैठा बावरे, इस धुन में बैठा बावरे, इस मद में मस्ताना है। सोने वाले जाग श्री राधे। मुसाफिर खाना। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। 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 बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। जय। दोपहर में सभी लोग सुन रहे थे। भैया आप लोग बैठ जाइए इधर आकर के, और न बैठ जाइए तो गड़बड़ मत कीजिए। हाँ, हल्ला गुल्ला शोरगुल मत कीजिए, या कि आकर के शांति से बैठ जाइए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो हनुमान जी सारे भालू बंदरों को तृप्ति देने के लिए, इनकी प्यास बुझाने के लिए विवर के अंदर, गुफा के अंदर प्रवेश किया। वहां स्वयं प्रभा के दर्शन हुए। जिन स्वयं प्रभा ने जल फल वगैरह दिए खाने के लिए, जिससे तृप्ति हुई भालू बंदरों की, क्या कर रहे थे? जानकी जी की खोज कर रहे थे। मिली नहीं मिली, कैसे ढूंढ रहे थे? आंखें खोल करके ढूंढ रहे थे। स्वयं प्रभा ने कहा इसीलिए तो जानकी जी मिली नहीं। आंख खोल करके ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। वैदेही को ढूंढना है, जानकी जी को ढूंढना है, शांति को ढूंढना है, क्योंकि जानकी जी शांति स्वरूपा है। शांति खोजना है तो नेत्र बंद करके खोजो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही शांति है। और जब तक अंतर्मुक्ता की गुफा में नहीं जाओगे, नेत्र नहीं बंद करोगे, शांति नहीं मिलने वाली। इसलिए कहती है नए नेत्र बंद करो, आंखें बंद करो। सभी भालू बंदरों ने नेत्र बंद किया। नयन मूंद पुनि देखहि वीरा, तो ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। नेत्र बंद किया, तुरंत खोला, सबने देखा समुद्र के किनारे खड़े हैं। आगे से लहरा रहा है समुद्र। मैंने दोपहर में बताया था, संसार समुद्र है। ये समुद्र के किनारे बंदर खड़े हैं। बंदर माने मन और समुद्र माने संसार। हमारा मन भी इस संसार रूपी समुद्र के किनारे खड़ा है। बड़ी समानता है संसार में और समुद्र में। समुद्र के भी दो किनारे होते हैं, एक इस पार वाला, एक उस पार वाला। ऐसे संसार रूपी समुद्र के भी दो किनारे। अब समुद्र में इस किनारे पर खड़े हो तो चाहे जितना गौर से देखो, उधर का किनारा दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि 400 कोस चौड़ा समुद्र है।
इस पार का तट तो दिख रहा है लेकिन उस पार का तट नहीं दिख रहा। ऐसे संसार रूपी समुद्र की हालत है। हमें एक तट तो दिखता है, दूसरा नहीं दिख रहा है। अच्छा, संसार रूपी समुद्र के किनारे कौन है, क्या नाम है उनका? कहा जन्म और मृत्यु, ये दो किनारे हैं। इन्हीं दोनों किनारों के बीच में हम फंसे हुए हैं। आज जन्म हुआ, कल मृत्यु हुई, परसों जन्म हुआ, नरसों मृत्यु हुई। इन्हीं किनारों में तो हम बह रहे हैं, जन्म मृत्यु के बीच में। इन किनारों से फुर्सत मिलती है कब? आए समझें भाव से। जन्म मृत्यु के किनारे, लेकिन कहते हैं जैसे समुद्र का एक किनारा दिख रहा है, दूसरा नहीं दिख रहा है, ऐसे जन्म का तट तो हमको दिखता है। हमारा जन्म हुआ, जन्म का तट तो हमें दिख रहा है, लेकिन मृत्यु का तट नहीं दिखता है। फला दिन जन्म हुआ, दिन तारीख याद है, समय याद है, जन्म का तट दिख रहा है, लेकिन मृत्यु कब होनी है, किस समय होनी है, कहां होनी है, कैसे होनी है, वो तट दिख नहीं रहा है। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के आंचल में पलता है, दीपक बुझने को जलता है। जिस दिन जन्म होता है उसी दिन मृत्यु भी जन्म लेती है हमारी। साथे में दोनों रहते हैं, जन्म मृत्यु दोनों साथे में रहते हैं। जब रावण ने तपस्या किया ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए, लेकिन साथे में शंकर भगवान भी आए। दोनों लोग आए, ब्रह्मा जी शंकर जी। रावण से कहा मांग लो। रावण ने कहा हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो हम ही नहीं हो पाए, तुमको कैसे बनाएंगे, अमर तो हम भी नहीं हैं। रावण ने कहा तो मेरे को यही चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा इसीलिए दो लोग आए हैं संकेत के रूप में। जन्म के दाता हम हैं, सृष्टिकर्ता हम हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं जन्म हम देते हैं, और संहार करता भगवान शंकर, माने मृत्यु देने वाले भगवान शंकर साथ में आए हैं। ब्रह्मा जी शंकर भगवान के साथ का मतलब जहां जन्म होता है वहीं मृत्यु होती है। जन्म और मृत्यु दोनों साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन जन्म का तट दिखता है, मृत्यु का तट नहीं दिखता है। जबकि संत कहते हैं दिन में कम से कम 10 बार मृत्यु की याद करनी चाहिए। अब ये तो सब कहा करते हैं भैया एक दिन जाना है, जब चले जाएं कोई बात नहीं, एक दिन जाना है, लेकिन जाने के बाद क्या दशा मेरी होनी है, जाने के बाद मेरे को क्या करना है, जाने के बाद कैसे वहां क्या होगा, इस पर विचार किया जाए, अपने जीवन के बारे में निरीक्षण किया जाए तो जीवन सार्थक होता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि भालू बंदर समुद्र के किनारे खड़े हैं। आए, हमारे जीवन से जुड़ी हुई कथा है, इसलिए साथ साथ दोनों भाव समझते चले। अब विचार कर रहे हैं कि आगे समुद्र लहरा रहा है, रास्ता कहीं दिख नहीं रहा है, पीछे जाएं तो कहां जाएं, सामने जाएं तो समुद्र है, अब क्या होगा। सब भालू बंदर विचार ही कर रहे थे, इतने में पीछे से बड़ी भयंकर आवाज आई। आज मेरे ऊपर जितने देवता हैं सब प्रसन्न हैं, बहुत दिन से भूखा हूं, एक ही साथ भोजन दे दिया मेरे को देवताओं ने प्रसन्न होकर के। पीछे मुड़कर देखा तो संपाति गीत भयंकर आवाज में, आज सबनी कहूं भक्षण करहूं, आज मैं सबको खाऊंगा एक साथ और सबको खा करके बहुत समय की भूख मिटाऊंगा। अब तो भालू बंदर सब डरे, संपाति आगे बढ़ता चला आ रहा है, भालू बंदर पीछे बैक होते जा रहे हैं। अंगद आए सामने, अंगद ने जटायु की श्वेस गाथा गानी शुरू की। एक वो भी गीत था, देखो जिसने राम जी का काम करने के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया, प्राणों की आहुति दे दिया,
मर करके परम धाम को प्राप्त किया। और एक ये भी गीत है जो राम जी का काम करने में बाधा डाल रहा है, राम जी के सेवक को खाने का विचार कर रहा है। संपाति ने जब जटायु का नाम सुना तो आगे बढ़ने लगा, बंदरों से कहा रुको रुको रुको, पीछे मत हटना, रुको थोड़ा सुनो। भालू बंदर खड़े हो गए, किसी को खाऊंगा नहीं। अंगद के पास आया, तुम जटायु को कैसे जानते हो? पूरी कथा अंगद ने जटायु की सुनाई, और जब सुनाया तो संपाति के नेत्रों में आंसू आ गए। हम और जटायु दोनों भाई थे, दोनों भाई भाई सगे भाई। एक बार दोनों भाइयों में होड़ लगी कि चलो सूर्य भगवान के पास चले। दोनों भाइयों ने उड़ान भरी। बड़े बलवान हैं जटायु और संपाति। अरे बलवान नहीं होते तो रावण से कैसे टक्कर लेता जटायु। तो होड़ लगी सूर्य भगवान के पास चले। दोनों उड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद जटायु के पंख जलने लगे। इसने कहा भाई अब हम तो नहीं जाएंगे, भैया वापस चलो। संपाति ने कहा ना मैं तो जाऊंगा। जटायु ने कहा तो तुम जाओ, हम वापस हो रहे हैं। जटायु वापस हो आया, लेकिन संपाति नहीं माना। अपने बल के अहंकार में डूबा हुआ जैसे सूर्य के थोड़ा और नजदीक पहुंचा, इसके पंख जल गए। संपाति कहता है पंख जल गए तो मैं यहीं पर गिरा, यहीं पर गिरा आकर के। एक मुनि थे, उन मुनि ने मेरे ऊपर कृपा किया और मुझसे कहा देखो तुम्हारे पंख उगेंगे जिस दिन राम भक्तों के, राम सेवकों के दर्शन होंगे, उनके दर्शन करके तुम्हारे पंख उग आएंगे, इसलिए चिंता मत करो। संपाति कहता है आज मैं बड़भागी हूं, इसलिए तुम सबके दर्शन हुए, तुम सब राम भक्त हो, राम सेवक हो। संपाति आगे बढ़ता गया, भाई के नाम से तिलांजलि दिया समुद्र में। वापस आकर के भाव से बंदरों के, भालुओं के दर्शन किया। संपाति के पंख उगाए। हरिओम। रात वाली कथा इससे होती है। रात वाली कथा ना हो पाओ तो खाली फॉर्मेलिटी पूरी करे के हमका बस समय पूरा करे। कथा तो खाली दिन में होते बस। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। संपाति वापस आ गया, पंख उगाए, आकाश में उड़ करके जानकी जी को देख करके अशोक वाटिका में आया और कहता है सुनो मैंने देख लिया, जानकी जी को देख लिया। मैं देखूं तुम नाहिन गीधहि दृष्टि अपार, लेकिन बूढ़ भयों नत करत्यूं कछुक सहाय तुम्हारी। मैं देख रहा हूं जानकी जी जहां पर हैं, अशोक वाटिका में, लंका में। भैया साउंड का है क्या हो जाता है? अच्छा अच्छा, क्योंकि गीध की दृष्टि दूर तक जाती है। मैं देख रहा हूं, तुम लोग नहीं देख पा रहे। मैं देखा हूं तुम ना आए। क्या बताऊं, बूढ़ा हो गया, नहीं तो मैं सहायता करता, लंका जा करके जानकी जी को लेकर के आता। कोई व्यवधान आता फर्क नहीं पड़ता था, मैं लेकर के आता। लेकिन बूढ़ा हो गया, अब मैं नहीं जा सकता। अब लंका वही जा सकता है, कौन? जो नांगई सतयोजन सागर करई सो राम काज मतियागर। जो नांगई सतयोजन सागर करई सो राम काज
जो नांगई सत योजन सागर, जो नांगई सत योजन सागर, करई सो राम काज मतियागर, निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा। निज निज जो ये 400 कोस समुद्र, 100 योजन का समुद्र लांग करके जाएगा लंका, जानकी जी की वही खोज कर सकता है। इसलिए है कोई तुम लोगों में से वीर जो समुद्र लांग करके जाए? संपाति तो इतना कहकर चला गया, लेकिन जामवंत जी सबसे पूछने लगे, ये बूढ़े हैं, सबसे मंत्री हैं, इसलिए पूछने लगे तुम सब इतने बैठे हो, भीड़ की भीड़, है कोई वीर जो 100 योजन समुद्र लांग कर जा सके लंका, जानकी जी की खोज करने के लिए? अब यहां एक बड़ा सुंदर संकेत है। तुलसीदास जी कहते हैं कि निज निज बल सब काहू भाखा, अपने अपने बल का परिचय सबने दिया। बल का परिचय तो दिया, लेकिन पार जाए कर संशय राखा। पार जाने में कोई समर्थ नहीं हो सका। कोई कहता 20 योजन जा सकता हूं, कोई कहता 40 योजन जा सकता हूं, कोई कहता 50, 60, 70, इसके आगे कोई नहीं। जामवंत जी ने कहा बैठो शांत, 70 योजन जाओगे तो 30 कौन जाएगा? तब तो बीचे में नष्ट हो जाओगे, इसलिए तुम नहीं जा सकते। 100 योजन समुद्र लांघना है, कौन जाएगा? अच्छा, जितने भालू बंदर हैं सब अपने अपने बल का परिचय दे रहे हैं, लेकिन हनुमान जी शांत बैठे। हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, दूर शांत बैठे, भगवान के नाम का भजन कर रहे हैं। बस केवल राम जी के नाम का भजन कर रहे हैं, दूर बैठे, बोलते कुछ नहीं है। किसी ने आकर के श्री हनुमान जी से कहा कि आप शांत क्यों बैठे हैं, आप बोलते क्यों नहीं हैं, आप भी अपने बल का परिचय दो। हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही, जिसके पास अपना बल है वो परिचय दे रहा है, हमारे पास बल ही नहीं है अपना, तो हम कैसे परिचय दें? यहां समझेंगे गूढ़ार्थ। हनुमान जी कहते हैं जिसके पास अपना बल है, और मेरे पास अपना बल है ही नहीं। यहां तुलसीदास जी भी कहते हैं निज निज बल, अपने अपने बल का परिचय दिया। जिनको अपने बल का अहंकार होता है, संसार समुद्र को, भवसागर को वही पार नहीं कर सकते। भवसागर को पार करने के लिए तो राम जी का बल चाहिए, भवसागर पार करने के लिए तो राम नाम का बल चाहिए। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। भवसागर पार करने में अपने बल, अपना बल काम नहीं करता है। और यहाँ हनुमान जी कहते हैं जिसके पास अपना बल है वो परिचय दे रहा है, हमारे पास अपना बल तो है नहीं, कैसे परिचय दे? अरे नहीं महाराज, आपको तो सब अतुलित बल धामम बोलते हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, दनुज बन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भगतम बात जातम नमामि। आप तो अतुलित बल धामम हैं, और सब भक्त गाते हैं प्रेम से कि दुनिया में देव हजारों हैं, लेकिन बजरंग बली सा कोई नहीं। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली
सा कोई नहीं। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली सा कोई नहीं। हाँ, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली सा कोई नहीं। दुनिया में देव हजारों हैं। हाँ, दुनिया में देव हजारों हैं, दुनिया में देव हजारों हैं। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली सा कोई नहीं। हाँ, बजरंग बली सा कोई नहीं। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। ये सात समुंदर लांघ गए, ये सात समुंदर लांघ गए, और गढ़ लंका में कूद गए, और गढ़ लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को हराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बनवारी के सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी के सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। ये राम दीवाना क्या कहना, ये राम दीवाना क्या कहना, उड़ गाए जमाना क्या कहना। ये राम दीवाना क्या कहना, झुक जाए दीवाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया
बजरंग बली का क्या कहना, हनुमान बली का क्या कहना, हनुमान प्रभु का क्या कहना। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अतुलित बल के धाम हो। हनुमान जी ने कहा हूं, अतुलित बल का धाम हूं। तो फिर आप समुद्र पार करने के लिए अपने बल का परिचय क्यों नहीं दे रहे हो, जब अतुलित बल के धाम हो। अतुलित बल माने जानते हो क्या होता है? अतुलित बल माने जिसके बल को तोला न जा सके, जिसके बल की तोल न की जा सके, माने असीम बल, अपार बल। हनुमान जी के बल की थाह कोई भगत, कोई कवि, कोई संत आज तक लगा नहीं पाए। एक बार तुलसीदास जी ने हनुमान जी के बल की तोल किया है, तोलना शुरू किया, देखें हनुमान जी में बल कितना है। तो कैसे तोला, समझें। 10,000 हाथियों में जितना बल होता है, पुराने जमाने में बल की तोल हाथियों से होती थी। वो 10,000 गज बल थक्यो घट्यो न गज 10 गज चीर। भीम में 10,000 हाथियों का बल, दुशासन में 10,000 हाथियों का बल दुशासन की भुजाओं में। तो पहले हाथियों से बल की तोल होती थी। समय बदला, आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अब हाथियों से नहीं, अब घोड़ों से तौल होती है। हॉर्स पावर, वो भी केवल इंजन में रह गया है, आदमी में नहीं है। हाँ। तो तुलसीदास जी ने हाथियों से तोल की हनुमान जी की। तो 10,000 हाथियों में जितना बल होता है, उतना बल एक दिग्गज में, दिग्गज दिशाओं के हाथी को बोलते हैं। ये जो 8 दिशाएं हैं, इनके भी एक एक हाथी है। तो ऐसे दिशाओं के हाथी को दिग्गज बोलते हैं। तो 10,000 हाथियों में जितनी शक्ति, उतनी एक दिग्गज में, और 10,000 दिग्गज में जितनी शक्ति होती है, उतनी शक्ति एक ऐरावत हाथी में। जो इंद्र का, स्वर्ग के राजा इंद्र का जो हाथी है, ऐरावत बोलते हैं उसको। तो उतनी जितनी 10,000 दिग्गजों में शक्ति होती है, उतनी एक ऐरावत हाथी में। और 10,000 ऐरावत हाथी में जितनी शक्ति होती है, उतनी एक इंद्र में। और 10,000 इंद्र में जितनी शक्ति होती है, उतनी शक्ति हनुमान जी की इस वाली उंगली में है, केवल कनिष्ठिका उंगली में। केवल एक उंगली में उतनी ताकत। तुलसीदास जी थक गए, सोचा जब एक उंगली में इतनी ताकत, तो पूरे शरीर में कितनी होगी। इसलिए इनकी बल की तोल कर पाना असंभव है, संभव नहीं है। इसलिए लिख दिया, बल की तोल कौन करे, अतुलित बल धामम लिख दिया। राम दूत अतुलित बल धामा। श्री हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। एक प्रमाण और सुने। हम जिस भी हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, ज्यादातर मूर्ति देखने को मिलती है कौन सी, हाथ में पहाड़ लिए खड़े हैं। ज्यादातर मूर्ति ऐसी ही देखने को पाते हैं, हाथ में पहाड़ लिए खड़े हैं। पूजा में मूर्ति का बड़ा विधान होता है, मूर्ति का बड़ा महत्व होता है। एक जगह एक सज्जन हमसे कह रहे थे, महाराज जी मैं 108 बार हनुमान चालीसा का रोज पाठ करता हूं, 1 वर्ष हो गया, लेकिन मेरा दुख नहीं दूर हो रहा, मेरा क्लेश नहीं दूर हो रहा। महाराज क्या बात है? हमने कहा 108 बार हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते हो, फिर भी क्लेश नहीं दूर हो रहा है, ये असंभव बात है। थोड़ा पूजा स्थान दिखाओगे हमको? कहा चलो।
तो जहां वो पूजा करता था वहां हनुमान जी की फोटो लगी थी। उस फोटो में मैंने देखा कि श्री हनुमान जी हाथ में पहाड़ लिए खड़े हैं। हमने कहा तुम जिंदगी भर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहो, हनुमान जी कभी नहीं सुनेंगे तुम्हारी, क्योंकि वो तो राम जी के काम में व्यस्त है। वो पहाड़ लिए खड़े हैं, वो जल्दी लेकर जाएंगे लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए संजीवनी बूटी, कि तुम्हारी सुनेंगे। ये क्या हो जाता है भैया मोबाइल में, ये रोज देखता हूं, किसका है ये रोजाना होता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सारी समस्या दूर। ध्यान दें, तो मैंने कहा हनुमान जी तुम्हारी कभी नहीं सुनेंगे। राम काज के लिए अवतार हुआ है उनका, और जब राम जी के काम में तुमने व्यस्त कर दिया तो हनुमान जी कभी नहीं सुनेंगे। हनुमान जी की फोटो होनी चाहिए, बैठे हों चाहे खड़े हों, वरद हस्त उठा करके मेरे को आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठे हों। बिल्कुल कोई काम न कर रहे हो, ना तो कंधे पर राम लक्ष्मण को बैठाए हों, न हाथ में पहाड़ लिए हों, न सीना फाड़े दिखा रहे हों। ऐसी मूर्ति नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी कभी नहीं सुनेंगे। हाथ उठा करके वरद हस्त उठाकर मेरे को आशीर्वाद दे रहे हों, ऐसी मूर्ति ज्यादा प्रभावशाली होती है, तुरंत प्रभाव करती है। पूजा स्थान में मूर्ति का बड़ा महत्व होता है। तो जहां भी देखो वहां पहाड़ लिए खड़े हैं श्री हनुमान जी। मेरे मन में एक भाव जगा, मैंने सोचा क्या हनुमान जी को कभी थकान नहीं होती है? क्या इनकी कभी बाह नहीं थकती है? जब देखो तो पहाड़े लिए खड़े, जहां देखो वहां पहाड़े लिए खड़े, न जाने कब से पहाड़ लिए खड़े। क्या इनको दर्द नहीं होता, हाथ नहीं दुखता? लेकिन हनुमान बाहुक जब पढ़ा तो थोड़ा मन को शांति हुई। हनुमान बाहुक में तुलसीदास जी लिखते हैं कि द्रोण सो पहाड़ लियो खेल ही उखार कपि, कंदु कैव खेल बेर कैसो फल भो। बेर कितना बड़ा होता है जानते हैं? बेर हाथ में लेने से जितना बड़ा भार हमको तुमको महसूस होता है वजन, उतना ही वजन श्री हनुमान जी को उस पहाड़ से महसूस हो रहा है। इतना बड़ा पहाड़ बेर के फल के समान हनुमान जी को प्रतीत हो रहा है। इसलिए संतुष्टि हुई, हनुमान जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं, चाहे जब तक लिए खड़े रहे। लेकिन भगत की भावना है, कभी तो इनको विश्राम लेने दो, कभी तो विश्राम लेने दो। तो यहां जब कहते हैं कि हनुमान जी तुम अपने बल का परिचय नहीं दे रहे हो, इतने बड़े बल वाले होकर के अपने बल का परिचय नहीं दे रहे। हनुमान जी ने कहा देखो मेरे पास तो बल है ही नहीं, हम कैसे परिचय दें? बल नहीं है। अरे भाई अतुलित बल वाले हो। हनुमान जी ने कहा एक बात बताओ, अतुलित बल है किसका? पहले इसका पता लगाओ कि अतुलित बल किसका है। हम अतुलित बल धाम वाले नहीं हैं, अतुलित बल धामम हैं। धाम माने क्या होता है जानते हैं आप लोग? धाम माने घर, भवन। धाम माने घर, भवन। तो हनुमान जी ने कहा हम अतुलित बल के धामम है, माने अतुलित बल जहां रखा जाता है वो वाला कमरा है, घर है, अतुलित बल वाले नहीं है। अच्छा तो ये अतुलित बल है किसका? हनुमान जी ने कहा राम जी का, मेरा नहीं, सब राम जी का। ये अतुलित बल राम जी का। तो राम जी कहाँ हैं? हनुमान जी ने कहा वो भी अंदर बैठे हैं। जहां उनका बल वहीं वो भी बैठे हुए हैं। इस संसार की गतिविधियों पर
इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं ठहरता, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ रहे। क्षण भर कोई नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ रहे। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा जो देता तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ये सब खेल उसी का है। ये सब खेल उसी का है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी कहते हैं सारा खेल तो राम जी का है। जहां उनका अतुलित बल रखा है वहीं राम जी भी रहते हैं, क्योंकि बल उनका है। अच्छा एक बात बताओ, आप यहाँ पर आकर के बैठे हैं तो आपका बल क्या घर थोड़े रखा है, साथे में तो है। तो जहां पर राम जी रहेंगे उनका बल भी तो वहीं रहेगा। इसलिए राम जी इसके अंदर बैठे हैं तो उनका बल भी इसी के अंदर है, उनके अंदर है। अतुलित बल राम जी का। तो कहा किसी ने देखा है अतुलित बल क्या कि राम जी का है। हनुमान जी ने कहा देखा है। किसने देखा? जिसने देखा है वही बता रहा है कि राम जी में अतुलित बल है। अतुलित बल वाले केवल राम जी हैं। जिसने देखा वही बता रहा। तो किसने देखा? हनुमान जी कहते हैं सुनो किसने देखा बता रहे हैं। जिस समय चित्रकूट में भगवान श्री राम जानकी जी का फूलों से श्रृंगार करते हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर। राम जी ने फूलों से जानकी जी का श्रृंगार किया। फूलों का हार बनाया, फूलों के बाजूबंद बनाए, फूलों का कंगन बनाया, फूलों की बेंदी बनाई, नथनी बनाई, पूरा शरीर फूलों से सजाया। और ये सारा दृश्य आकाश से देवता लोग देख रहे हैं। इंद्र का पुत्र जयंत भी देख रहा है। जयंत के मन में शंका हो गई। जयंत ने सोचा ये मर्यादा पुरुषोत्तम है? वन के अंदर खुले मैदान में अपने जानकी जी का श्रृंगार कर रहे हैं, इस प्रकार से माने प्रेम दिखा रहे हैं। ये तो मर्यादा का उल्लंघन है।
और ये तपस्वी बन करके आए हैं, बैरागी बन करके आए हैं, सन्यासी बन करके आए हैं, और इस प्रकार से स्त्री से प्रेम दर्शा करके ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, उचित नहीं है। इसका मतलब ये भगवान नहीं हो सकते, ये साधारण मनुष्य। जयंत के मन में शंका हो गई। अच्छा, तो परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने के लिए जयंत ने काग का वेश बनाया, कौए का। तुलसीदास जी लिखते हैं, सुरपति सुत धरी बायस बेखा, सुरपति सुत धरी बायस बेखा, सठ चाहसी रघुपति बल देखा, सुरपति सुत धरी। चोंच चरण हति भागा, सीता चोंच चरण हति भागा, मूढ़ मंद अति सीता ही चोच चरण हति भागा, मूढ़ मंद अति कारण कागा, मूढ़ मंद अति कारण कागा, मूढ़ मंद अति। कौए का वेश बनाया जयंत ने, जानकी जी के चरण में चोंच का प्रहार किया, भागा। अच्छा, चोंच में चरण का प्रहार करके भागा क्यों? ये राम जी हैं, परमात्मा हैं या मनुष्य हैं, इसकी परीक्षा लेने के लिए भागा राम जी के डर से। लेकिन जानकी जी के चरणों से रक्त की धार निकली। जानकी जी को दर्द हुआ, लेकिन माँ है, माँ तो ममता से पूर्ण होती है। विचार किया बालक है, नादानी करके चरण में चोंच मार दिया, चलो कोई बात नहीं है। अगर मेरे प्रभु को पता चलेगी, राम जी को पता चलेगी ये बात, तो वो इसे दंड देंगे। इसलिए जानकी जी ने राम जी को बताया नहीं। राम जी कहाँ हैं? राम जी जानकी जी के गोद में सिर रखे हुए शयन कर रहे हैं। सीता जी के गोद में सिर रखे हुए शयन कर रहे हैं राम जी। जानकी जी ने बताया नहीं, लेकिन चला रुधिर रघुनायक जाना, रक्त की धार चली पैर से। राम जी के शरीर का स्पर्श हुआ रक्त की धार का, कुछ महसूस हुआ तो देखा रक्त की धार कहां से आ रही है, देखा जानकी जी के चरण से आ रही है। तो चला रुधिर रघुनायक जाना, क्या जाना? कहा सब जान गए। जयंत के पुत्र, ये इंद्र के पुत्र जयंत की, ये जयंत का ये काम है, मेरी परीक्षा लेना चाहता है, आज परीक्षा दे दूं। तो क्या किया राम जी ने? सीक रखी थी वहां पर, सीक का धनुष बनाया, क्योंकि फूलों से सजावट कर रहे थे जानकी जी की, तो छोटी छोटी सीक रखी थी वहां। सीक का धनुष बनाया, सीके का बाण चढ़ा करके जयंत के ऊपर छोड़ दिया। सीक बाण सायक संधाना, सीक का बाण छोड़ दिया जयंत के ऊपर। ब्रह्मास्त्र के मंत्र से प्रेरित किया, इसलिए वो सीक का बाण ब्रह्मास्त्र बन गया, ब्रह्मास्त्र बन गया। अब जयंत के पीछे वो बाण लग गया, जयंत भागने लगा। भागता भागता इंद्र के पास आया, बचाओ महाराज बचाओ, पिताजी बचाओ।
इंद्र ने कहा किससे बचाएं, क्या संकट है? जयंत ने कहा बाण से। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। बाण से? कौन से बाण से? ब्रह्मास्त्र से। किसका है? राम जी का। बात क्या हुई? सारी बात बताई। और जैसे बात बताई, इंद्र ने कहा भाग जा यहां से, भाग जा, नहीं तो मैं इधर से वज्र चलाऊंगा, उधर से ब्रह्मास्त्र, तू नहीं बचेगा। जयंत ने सोचा पिताजी मेरे को शरण नहीं दे रहे, पिताजी मेरे को भगा रहे हैं। भागता भागता ब्रह्मा जी के पास आया, सारी बात बताई। जैसे ब्रह्मा जी ने सुना राम जी का ब्रह्मास्त्र पीछा कर रहा है, अपना भी अस्त्र उठाया, भाग जा यहां से दुष्ट। भगवान शंकर ने भी शरण नहीं दिया, किसी ने भी शरण नहीं दिया, बेचारा तीनों लोकों में भागा। कोई शरण देने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहते हैं शंकर सहस विष्णु अज सोई, और राखी को सकई राम कर द्रोही। राम जी से जो द्रोह करता है उसे कोई नहीं बचा सकता। इसलिए जयंत भागा वहां से, भागता भागता जा रहा है। नारद जी ने देखा। नारद जी ने कहा जयंत रुको रुको रुको, थोड़ा रुको। जयंत ने कहा बाबा रुकूंगा नहीं, क्योंकि बड़े संकट में हूं, बड़ी मुसीबत में हूं, रुकूंगा नहीं, भागने दो। नारद जी ने कहा भाग क्यों रहे हो, पहले ये बताओ। जयंत थोड़ा खड़ा हुआ, कहा दिखाई नहीं पड़ रहा, ये ब्रह्मास्त्र पीछे लगा है। नारद जी ने कहा तो क्यों लगा है ब्रह्मास्त्र पीछे? जयंत ने कहा मारने के लिए लगा है, कोई आशीर्वाद देने के लिए थोड़े लगा है, मारने के लिए। नारद जी ने कहा जयंत एक बात बताओ, जब राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तुम्हारे ऊपर, तब तुम्हारी और ब्रह्मास्त्र की दूरी कितनी थी? जयंत ने कहा करीबन 5 फीट दूरी थी। अच्छा, जब इंद्र के वहां गए होगे तुम, इंद्र से हालचाल बताया होगा, तो थोड़ी देर तो लगी होगी हालचाल बताने में। हाँ लगी थी, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट। अच्छा, तब ये ब्रह्मास्त्र क्या कर रहा था, कितनी दूरी पर था? का 5 फीट की दूरी पर ये भी खड़ा था। ब्रह्मा जी के वहां गया, वहां भी ये खड़ा था पीछे। नारद जी ने कहा इसीलिए कह रहा हूं, ये ब्रह्मास्त्र तुम्हें मारने के लिए नहीं आया है। अगर मारने के लिए आया होता तो खड़ा नहीं होता, तुम्हें तुरंत मार देता। जयंत ने कहा ये तो सबसे बड़ी मुसीबत है, ये मार भी नहीं रहा है और पीछा भी नहीं छोड़ रहा। नारद जी ने कहा यही तो बता रहा हूं तुमको, ये बाण तुम्हें मारने नहीं आया है, तुमको कोई संदेशा बताने के लिए आया है। क्या संदेशा बताने आया है? कहा जिनका ये बाण है उन्हीं राम जी के पास तुमको बुलाने के लिए आया है, उनकी शरण तुम्हें देने के लिए, लेने के लिए आया है। इसलिए जिनका बाण है उन्हीं की शरण में जाओ, तभी कल्याण होगा, वैसे नहीं। और तुलसीदास जी कहते हैं नारद जी के कहने से जयंत राम जी की शरण में आया। राम जी ने उसे अभय कर दिया, बाण को वापस ले लिया। राम जी ने जयंत को बचा लिया। फिर जयंत से पूछा जयंत क्यों आए थे, क्यों आए थे? जयंत ने कहा प्रभु आपका बल देखने के लिए आया था। और बल देख लिया? जयंत ने कहा हाँ प्रभु देख लिया। अच्छा, तो जब बल देख लिया तो फिर दोबारा क्यों आए हो? जयंत ने कहा प्रभु अब आपकी प्रभुताई देखने के लिए आया हूं, आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं कि आपका स्वभाव क्या है। राम जी ने कहा देख लिया? हाँ देख लिया प्रभु। क्या देखा तुमने? जयंत ने कहा प्रभु मैंने देखा है अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई।
अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। जयंत ने क्या बताया? प्रभु मैंने देखा आपके अंदर अतुलित बल है, अतुलित प्रभुताई है, स्वभाव भी आपका बड़ा सुंदर है, बल अतुलित है। अच्छा तो कौन बता रहा है? जिसने देखा है जयंत ने, वही तो बता रहा है। तो राम जी में कह रहा अतुलित बल है प्रभु तुम्हारे में, तो ये अतुलित बल जिसने देखा वो बता रहा है, तो किसका माना जाएगा? हनुमान जी पूछ रहे हैं अतुलित बल ये किसका माना जाएगा? कहा राम जी का। तो राम जी का अतुलित बल है, तो आपको क्यों कहते हैं अतुलित बल धामम? हनुमान जी ने कहा हम तो मकान हैं केवल, हम तो भवन हैं केवल, बल रखने वाले। क्योंकि राम जी इसी के अंदर हैं, तो उनकी सामान भी इसी के अंदर। राम जी जहां पर मालिक रहता है, मालिक की सारी व्यवस्था, सारी सामान भी वहीं रहती है। अब विचार करें, आपका मकान है और मकान में कोई भी सामान रखी है, वो सामान मकान की है कि मकान मालिक की है? सामान तो मकान मालिक की है, मकान उस सामान को तो खर्च नहीं कर सकता। इसलिए हमारे अंदर जो बल है, जो इसके अंदर रहता है, उन्हीं का है। इसलिए बल राम जी का है, हमारा नहीं है। इसलिए हम कैसे बता सकते हैं, कैसे बल का परिचय दे सकते हैं? जब राम जी का आदेश होता है जिस जगह प्रयोग करने के लिए, उस जगह पर मैं उस बल का प्रयोग करता हूं। लेकिन अपने बल का अहंकार करके मैं इसका प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि बल मेरा नहीं है। और हमारी तुम्हारी यही विडंबना है, हम सब कुछ अपना मानते हैं, लेकिन हनुमान जी अपना नहीं मानते हैं। यही उनकी शिक्षा है। और यही संत भी कहते हैं कि मूर्ख बंदे ये मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ओ मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा। हाँ मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है। कुछ तेरा ना मेरा रे मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा।
भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, पर तेरे मरने के बाद में तेरे ये घर वाले, पर तेरे मरने के बाद सुन तेरे ये घर, 2 गज कफन उड़ा के तुझको, 2 गज कफन उड़ा के तुझको छीन लेंगे तेरा डेरा रे मूरख बंदे। क्या है रे जग में तेरा, मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। कोठी बंगला कार देख तू क्यों इतना इतराता है, कोठी बंगला कार देख तू क्यों इतना इतराता है, पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है, पत्नी और बच्चों के बीच तो फूला नहीं समाता है। तो 4 दिनों की चांदनी है ये, 4 दिनों की चांदनी है ये, आएगा अंधेरा रे मूरख बंदे। क्या है रे जग में तेरा, मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, कुछ तेरा ना मेरा रे मूरख बंदे। क्या है रे जग में तेरा, मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। और मूरख अपनी मुक्ति का तू जल्दी करे उपाय, मूरख अपने मुक्ति का तो जल्दी करे उपाय, किस दिन किस घड़ी में तेरी बाह पकड़ ले जाए, किस दिन किसी घड़ी में तेरी बाह पकड़ ले जाए, तेरे साथ में घूम रहा है, तेरे साथ में घूम रहा है बनकर काल लुटेरा रे मूरख बंदे। क्या है रे जग में तेरा, मूरख बंदे क्या है जग में तेरा।
जय हो। जय हो। अंत में समझाया है, अब चेत जा, अभी चेत जा, अभी बहुत समय बाकी है, अभी सुधर जा। क्या कहते हैं? पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। कुछ तो समय अब मानव तू राम नाम गुण गाले। कुछ सो समय अब मानव तो राम नाम गुण गाले। राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा जन्म मरण का फेरा। रे मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, तो सब झूठा सपना, कुछ तेरा ना मेरा। रे मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा। क्या है रे जग में तेरा। क्या है रे जग में तेरा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जय हो। जिसकी प्रतीक्षा सबको है, झांकी तैयार हो चुकी है, इसलिए अब झांकी का कार्यक्रम आप सभी लोग देखेंगे, जब तक बैठेंगे तब तक। और कल दोपहर में पुनः 2 बजे से इसके आगे की कथा आप सभी लोग सुनेंगे। अब झांकी का प्रदर्शन देखते हुए आनंद लें झांकी का, और भाव से